क्वेश्चन 5 है, एक घनाकार डब्बे का किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है तथा एक अन्य घनाभाकार डब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 1.25 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है और 8 सेंटीमीटर है। फर्स्ट आपको बताना है इसमें किस डब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। सेकंड आपको निकालना है किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। देखिए डब्बों आपको दिए कितने हैं, दो डब्बे दिए, एक तो घनाकार घन वाला और दूसरा घनाभाकार। तो घन वाला तो होता है जिसकी सारी भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है, इस टाइप का ये हो जाएगा। और दूसरा ये कौन सा है, घन वाला डब्बा। और दूसरा डब्बा कौन सा बोला है, घनाभाकार, जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होती है, ठीक। तो ये आपका क्या हो जाएगा, घनाभाकार। दो डब्बे दिए हैं, दोनों का पूछा गया है पहले पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। पहला क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब इसका नीचे और ऊपर का आधार छोड़कर जो चारों साइडें हैं बची हुई, वो वाला क्षेत्रफल, ठीक है। तो घनाभ की टोटल साइड कितनी होती है, 6 होती हैं। 6 में से ऊपर और नीचे वाला छोड़ देते हैं तो जो बचा हुआ पोर्शन होता है वो कहलाता है पार्श्व वाला। तो कितनी हो जाएंगी, 4 साइड, भुजाएं सब बराबर होती हैं तो L इंटू एल यानी 4L स्क्वायर हो जाए। और घनाभ का कितना होता है, घनाभ का होगा 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका ये होता है, ऐसे अंडरलाइन करकर। एक एग्जाम्पल से समझिए, देखिए एक बॉक्स है मेरे पास, ये है, ठीक। अब मान लो ये घन के आकार का है, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला सतह छोड़ के कौन सी सतह बची, 1 2 3 और ये 4 फेसेस, ये आपकी कहलाएंगी पार्श्व वाली। ठीक इसी तरह घनाभ में होता है ऊपर वाला और नीचे वाला एरिया छोड़कर चारों दीवार, ठीक है। इसलिए ये जो होता है वो चारों दीवार के क्षेत्रफल के बराबर भी होता है, क्योंकि कमरे की चारों दीवारें ही दिख रही हैं, छत और उसका फर्श छोड़कर। ये वाला पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। अब बात करते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की। पहले आप समझ लीजिए फॉर्मूला, उसके बाद सॉल्व करेंगे। संपूर्ण का मतलब पूरा, यानी ये बॉक्स है तो इसके 6 फेस, 1 2 3 4 5 और इसके नीचे वाली भी, ठीक है। तो 6 फेस हो जाएंगी तो कितना हो जाएगा, 6L स्क्वायर। संपूर्ण का मतलब हर एक सतह को लेना है। अब इसकी भी हर एक सतह को लेना है तो इसका फॉर्मूला अलग होता है, LB प्लस BH प्लस HL। क्लियर है, समझ में आ गया, फॉर्मूले ये लगने हैं। तो सबसे पहले पूछा है किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। तो पहले ये वाला फॉर्मूला लगेगा फर्स्ट वाले में। दूसरा पूछा है किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण क्षेत्रफल, बात एक ही है। तो ये फॉर्मूला आपका लगेगा सेकेंड वाले में, ठीक है। पहले हम घन का निकाल लेंगे क्योंकि घन दिया हुआ है, उसके बाद हम किसका निकालेंगे, घनाभ का। देखो फर्स्ट वाला हल करते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले भुजाओं की ज़रूरत है, तो सबसे पहले भुजाएं जो दी हैं उसको लिखेंगे। घन का किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा, यानी घन की एक भुजा L बराबर 10 सेंटीमीटर हो गई, तथा घनाभाकार। अब घनाभ की भुजाएं लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लंबाई 1.25, चौड़ाई 10 और ऊंचाई कितनी है, 8। अब फर्स्ट वाला करेंगे। पूछा है किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो अधिक या कम बताने के लिए हमारे पास दोनों का पहले पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होना चाहिए। तो सबसे पहले हम दोनों का ही पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। पहले घन दिया हुआ है इसलिए पहले हम घन का निकालेंगे। ये 4L स्क्वायर हुआ, यहाँ मान लगा लो 4 इंटू L, कौन सी, घन की। तो घन की भुजा कितनी है, 10, 10 इंटू 10, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 और ये 100, 400 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हो गया घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम किसका निकालेंगे, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच। यहाँ मान लगाएंगे अब 2 ब्रैकेट में L, किसकी L लेनी है, घनाभ की, कितनी है
1.25 प्लस 10 इंटू 8। तो चाहो तो यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हो, 8 दूनी 16 गुणा 10 और 11.25। जब हम इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे आंसर हमें मिलेगा, यहाँ एक भुजा का मान गलत हो गया था, ऊंचाई चौड़ाई दी है आपकी 12.5, ठीक है। तो यहाँ बी बराबर एल बराबर दी है 12.5, तो एल बराबर 12.5 पहले हर जगह लिखेंगे। तो यहाँ 12.5 में जब प्लस 10 करेंगे तो 22.5 आएगा। इससे इसकी मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाएगा 360। अब यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि इन दोनों में से कौन सा क्षेत्रफल अधिक है। सबसे पहले पूछा है किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। सीधे पता चल रहा है घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। यहाँ आप लिखोगे घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। इसके आगे आपसे पूछा है और कितना अधिक है, तो सीधे सीधे पता चला लेंगे। इसमें से जब इसको घटाएंगे कितना बचेगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है। लिख लो यहाँ पे 40 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है। आप चाहो तो फेयर में भी लिख सकते हो, ये चीज़ लिखोगे 400 माइनस 360 बराबर 40 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है। ऐसे ही सेकंड वाला करना है। सेकंड पार्ट में पूछा था कि किसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, कुल यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले घन का निकालेंगे, ये हो जाएगा 6 इंटू एल आपको कितनी दी थी 10, ये हो जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम किसका निकालेंगे घनाभ का, तो यहाँ लिखेंगे घनाभ का कुल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। वैल्यू लगा देंगे 2 इंटू एल की वैल्यू है, देखिए वैल्यू लगा लेंगे, सब में मल्टीप्लाई करेंगे, आपस में प्लस करने पर 305 आएगा और 305 की गुणा 2 से करेंगे तो 610। इसमें भी सेम वही पूछा है। अब देखिए दोनों में से कौन सा पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा है, सीधे पता चल रहा है कि 610 ये वाला ज़्यादा है। आंसर में क्या लिखेंगे आप, घनाभ वाले डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। हाँ, घनाभ वाले डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और 10 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है। क्वेश्चन 6 दिया है, एक छोटा पौधा घर संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से ब्रैकेट में दिया है आधार भी सम्मिलित है, ब्रैकेट क्लोज, घर के अंदर ही बनाया गया है और शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपकाकर रोका गया है। वह पौधा घर 30 सेंटीमीटर लंबा, 25 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर ऊंचा है। पहला आपको बताना है इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल क्या है। दूसरे में बताना है सभी 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता है। पहली बात समझ लीजिए, बनाना क्या है, एक पौधा घर किस चीज़ का है, शीशे की पट्टियों का बना है जिसमें आधार भी सम्मिलित है, यानी जो शीशे की पट्टियों से जो पौधा घर बना है उसका जो आधार है वो भी शीशे का है। ये जो पिक्चर है वो सेम वैसे ही बनेगी जैसे एक्वेरियम की होती है जिसमें मछलियाँ रखी जाती हैं, चारों तरफ से शीशों से ढका होता है, ठीक। तो वैसा ही है सेम पौधा घर। अब इसमें पूछा क्या है, इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है उस पौधे घर की। पहला पूछा है इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल क्या है। अगर पौधा घर शीशे का बना है तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है यानी घनाभ होगा, है ना। तो इसमें बोला गया है शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल। तो इसमें सबसे पहले देखो शीशे की कितनी पट्टियाँ लगेंगी, घनाभ के जितने फेस होंगे उतनी ही पट्टियाँ लगेंगी। कितने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठा, 6 फेस होते हैं घनाभ के। तो कितनी पट्टियाँ लगेंगी, 6 पट्टियाँ लगेंगी। या आप ये भी कह सकते हो कि घनाभ का पूरा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। पहले वाले में हो जाएगा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल या शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, जिसमें मान दिया हुआ है लंबाई 30 गुणा 25 प्लस 25 गुणा 25 प्लस 25 गुणा 30
ठीक है, ये हो जाएगा पूरा। अब इसको हल कर लो, गुणा करेंगे हो जाएगा 3 पंजे 15 का 5, हाथ से लगाइए 3 दूनी 6 7 प्लस इतना हो जाएगा। ठीक है, इन सब का मान रखेंगे, गुणा करने पर इतना आएगा, तीनों को प्लस करने पर 2 से गुणा होगी तो 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर कुल शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब पूछा है सभी 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता होगी। अब 12 किनारों में टेप की आवश्यकता कैसे पता करेंगे, तो 12 किनारों में होता क्या क्या है, किनारे का मतलब ये लाइनें ये जो दिख रही है ना, जब दो शीशों को हम जोड़ेंगे तो जहाँ आप टेप लगाते हो वो आपका किनारा ये, तो इसमें अगर आप काउंट करोगे तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, तो टोटल 12 किनारों में आपको मिलेगी 4 लंबाई, 4 चौड़ाई और 4 ऊंचाई। चाहे तो आपको एक बॉक्स लेके उसे काउंट कर सकते हो, तीनों चीज़ें 4 आएंगी। ठीक है, अब इसमें से 4 आ जाए तो 4 कॉमन लगा लो तो L + D + H ऐसे हो जाएगा, या डायरेक्ट वैल्यू लगा के भी कर सकते हो। तो L और B H का मान लगाएंगे तो 30 + 25 + 25, तो ये हो जाएगा 4 गुणा 25 25 50, 50 और 3 कितना हो जाएगा 80 और 8 4 8 32, 320। ठीक है, 320 सेंटीमीटर टेप की आवश्यकता होगी, जो आपके कहाँ लगाए जाएंगे, हर एक यहाँ इन सिरों पे लगाए जाएंगे। ठीक है, बस ये आंसर था 6 वाले का पूरा। क्वेश्चन 7 है शांति स्वीट स्टॉल अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए गत्ते के डिब्बे बनवाने का ऑर्डर दे रहा था। 2 मापों के डिब्बे की आवश्यकता थी। 2 माप यानी उसको कोई छोटा कोई बड़ा बनवाना होगा, तो उस तरीके से 2 माप के डिब्बे की आवश्यकता उसको थी। बड़े डिब्बे की माप 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, और छोटे डिब्बों की माप 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर थी। ठीक है, दोनों की माप भी दी है, आगे दिया है सभी प्रकार की अति व्यापकता के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा। अति व्यापकता का मतलब एक्स्ट्रा जो गत्ता लगेगा वो। ठीक है, आगे दिया है यदि गत्ते की लागत 4 रुपये प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो प्रत्येक प्रकार के 120 डब्बे बनवाने की कितनी लागत आएगी। तो सबसे पहले एक चीज़ समझ लीजिए, देखिए नॉर्मल डिब्बे की बात करें, यहाँ डिब्बा किस तरीके का, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, यानी घनाभाकार का होगा, ये कन्फर्म है। अब इसमें दिया है घनाभ के आकार की गत्ता बनवाने के लिए, तो अगर हम घनाभ के आकार का गत्ता बनवाएंगे तो उसके लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 2LB/BH + HL। ठीक है, इतना तो हो गया, लेकिन बोला है कि जो डब्बा बनेगा उसमें अति व्यापकता, आपने देखा होगा जो मिठाई के डब्बे होते हैं उसमें कुछ डिज़ाइंस अगर बने होते हैं इस तरीके से, है ना, तो यहाँ पे कुछ गत्ता जो है वो एक के ऊपर एक होता है, ये आपकी क्या है अति व्यापकता, यानी जो एक्स्ट्रा गत्ता लग रहा है। हम जो क्षेत्रफल निकालते हैं वो सिर्फ इस चीज़ का होता है, एकदम प्लेन चीज़ का। जो गत्ते में डिज़ाइन बना होता है दोनों साइडों से या आगे को अगर इस तरह से बना होता है तो क्या होता है, गत्ते के ऊपर गत्ता चढ़ा होता है, तो वो चीज़ यहाँ पे दी है अति व्यापकता के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी जो मेन एरिया है वो के 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वाली कंडीशन दी है, बड़े और छोटे दोनों गत्ते का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। देखिए अब सबसे पहले बड़े गत्ते के लिए हम जो भी कंडीशन निकालें उसे निकालेंगे। बड़े गत्ते के लिए लंबाई 25, चौड़ाई 20 और ऊंचाई 5, ये लिख लिया। अब पूरे पृष्ठीय क्षेत्रफल की ज़रूरत थी, तो बड़े गत्ते का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर यही फॉर्मूला लगेगा। तीनों वैल्यू लगा के इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक, बड़े गत्ते के लिए हो गया। आपके कौन से गत्ते के लिए निकालना है, छोटे गत्ते के लिए। तो छोटे गत्ते के लिए देखो आपको ये तीनों माप दी गई हैं, तो छोटे गत्ते के लिए भी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। ये हो जाएगा तो 2 ब्रैकेट में L कितनी है 15 × 12 प्लस 12 × 5 प्लस 5 × 15। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, 2 ऐसे आ जाएगा। 15 दूनी 30 का 0, हाथ से लगा 3, 15 एकम 15 और 3 18 प्लस 12 पंजे 60 और प्लस 15 पंजे 75। ये बराबर करेंगे, तीनों को अगर हम जोड़ देंगे तो 180, 60 और 75, ये 5 हो जाएगा
8 और 6 14, 14 और 7 कितना हो जाएगा 21 का 1 हाथ से लगा 2, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो 2 गुणा 315। जब गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा इसका भी 2 पंजे 10 का 0, हाथ से लगा 1, 2 एकम 2 और 1 3 और 2 3 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। बड़े गत्ते के लिए और छोटे गत्ते के लिए दोनों के लिए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल गया। आगे देखिए हो गया। अब दोनों डब्बों के लिए जरूर बोला था उसने, तो हम दोनों का कुल मिला के हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे दोनों डिब्बों का कुल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बड़े डिब्बे का क्षेत्रफल प्लस छोटे वाले। तो बड़े का था 1450 प्लस छोटे वाले का था 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। जोड़ देंगे इसको, 1450 में 630 प्लस करेंगे तो 0 8 6 4 10 का 0, हाथ से लगा 1 1 और 2, 2080 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, आगे का क्वेश्चन समझेंगे। देखिए यहाँ से अतिव्यापकता के लिए, अभी अतिव्यापकता ओवरलैप यानी एक के ऊपर एक जो गत्ता चढ़ता है वो, जब हम बॉक्स बनाते हैं मिठाई के डब्बे का, आप लोगों ने देखा होगा, तो जब बॉक्स को खुले को हम फोल्ड करते हैं तो कुछ तरीके से अलग अलग कटिंग होती है हर बॉक्स की, तो कुछ गत्ता जो होता है वो एक के ऊपर एक चढ़ता है। तो ये जो एक्स्ट्रा गत्ता होगा इसके लिए बोला है अतिव्यापकता के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी हमने निकाला है 2080, ये भी हमने निकाला है 2080, इसका कितना परसेंट 5%, तो इसका 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा। यानी इसका जो 5% होगा वो हमारा क्या मिल जाएगा अतिरिक्त गत्ता, है ना। देखिए आगे, तो हम इसके आगे लिखेंगे अतिव्यापकता के लिए आवश्यक गत्ता बराबर कितना था कुल क्षेत्रफल का, यानी 2080 का 5%, ऐसे ही तो लिखेंगे 2025 का 5% था। तो अब आप इसे सॉल्व कर लो, 2080 का 5% यानी 5/100 भाग कर देंगे, ये हो जाएगा 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 0 से 0 कट गया। अब 2 से जब आप इसे काटोगे कितना आ जाएगा 2 एकम 2 0, 2 चौक 8, यानी इतना गत्ता आपको एक्स्ट्रा और लगेगा। ध्यान दीजिए, ये तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल था, यानी सिर्फ सतह वाला क्षेत्रफल था, जो बॉक्स था उसकी सारी सतहों का क्षेत्रफल था। अतिव्यापकता यानी फोल्ड करने पर गत्ता जो एक के ऊपर एक चढ़ जाता है, एक्स्ट्रा गत्ते की जो बात हो रही है, ठीक है, वो आपका कितना निकला है 104। तो टोटल बॉक्स बनाने के लिए कितना गत्ता ज़रूरत पड़ेगा, ये जो कि एरिया है पूरा वो प्लस ओवरलैप यानी एक के ऊपर एक जो एक्स्ट्रा गत्ता चढ़ रहा है उसका क्षेत्रफल। तो कुल के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो आप क्या लिखोगे, गत्ते के लिए कुल आवश्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल या क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2080 प्लस 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको प्लस कर लेंगे तो 2080 और 104, तो 4 8 1 और 2 2184 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल गत्ता बनाने के लिए इतना आपको एरिया चाहिए। ठीक, आगे देखिए, ये जो है पूरा एक डब्बा बनाने के लिए आवश्यक क्षेत्रफल यानी आवश्यक गत्ता की आवश्यकता होगी। ठीक, हमें बोला है ऐसे ही 250 प्रकार के डब्बे, तो लिखेंगे 250 गत्ते के डब्बे या डिब्बों के लिए क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 250 गुणा 2184।
क्योंकि एक के लिए जब इतना है तो 250 के लिए इतना हो जाएगा। इसकी गुणा किससे कर देंगे? 250 से। आप चाहो तो इसको हल कर सकते हो, लेकिन अभी इसे हल मत कीजिए क्योंकि कैलकुलेशन लंबी है और आगे सवाल अभी और दिया हुआ है। ठीक है, अभी हल ना करके अगर हम इसे बाद में हल करेंगे तो बाद में कैलकुलेशन होगी जो कट पिट के छोटा आंसर होगा, जिसे आप आसानी से गुणा कर पाओगे। ठीक है, इसके आगे देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये दिया है, यदि गत्ते की लागत 4 रुपये प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो प्रत्येक प्रकार के 250 डब्बे बनवाने की कितनी लागत आएगी। तो 250 डब्बे बनवाने के लिए कितना गत्ता चाहिए वो तो हमें पता चल गया, अब कितने रुपए में चाहिए वो बताएंगे। तो 400 रुपये में कितना हो रहा है? 1000। ठीक है, 400 रुपये में 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया कवर कर रहा है। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्षेत्रफल दिया हुआ है, 250 का क्षेत्रफल इतना है, तो ये दिया था 4 रुपये 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते की कीमत है। ठीक, तो 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते की कीमत बराबर जब 4 रुपये है तो 250 गुणा इतना, 250 गुणा 2184 गत्ते की कीमत बराबर कितनी हो जाएगी? इसको हम कितना मान ले रहे हैं? चाहो तो x मान लो। ठीक, ध्यान दीजिए, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, यहाँ पे एरिया लिखा है तो ये चीज़ एरिया में ही आएगी। ठीक है, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते की कीमत 4 रुपये है और इतने की हमको निकालनी है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो, अब ये हिंदी ना लिख के डायरेक्ट करते हैं तो हो जाएगा आपका, ये x क्या आएगा आपका? रुपये, तो x रुपये बराबर हो जाएगा 4 गुणा, ये सारा ऊपर जाएगा, 250 गुणा 2184 और 100 कहाँ चल जाएगा? नीचे। 1000 होगा, ये 1000 है। तो देखो 25 चौक 100 होता है, 1 0 से 1 0 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो x बराबर आपका कितना आ गया? 2184 रुपये। तो ये जो आपका हो जाएगा टोटल आंसर, यानी कुल 250 गत्ते बनवाने के लिए उसे 2184 रुपये चाहिए। ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ अगर आप x ना माने तो आप इसकी जगह देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट आप करोगे 250 गुणा 2184 इंटू 4/1000। ठीक है, ये x मान के इसलिए करवा दिया है ताकि कैलकुलेशन इससे आसान पड़ती है और आंसर सही आता है। ऐसे आप लोग करेंगे तो भूल भी सकते हैं, तो आप इससे करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।